ले आजा रजत, नमाज का टाइम हो गया, तू मुझे मस्जिद छोड़ देना। अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ, मैं घर में अकेली हूँ। भाभी मैं अंदर आके क्या करूंगा, मुझे तो काम रजत से था। वो तो बाहर गए हुए हैं, तभी तो कह रही हूँ मैं आपको अंदर आने के लिए। बाहर गया हुआ है, लेकिन उसने कहा कि मैं घर पे हूँ, तो तू घर पे आ जा। रजत घर पे नहीं है, तभी तो मैं तुम्हें अंदर बुला रही हूँ। और वैसे भी मेरा मन है ना, तो तुम आ जाओ। भाभी मुझे समझ नहीं आ रहा आपको हो क्या गया, इतनी भेकी भेकी बातें कर रहे हो। मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। अरे सुनो ना, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। भाभी आप ये कैसी भेकी भेकी बात कर रही हो? आप मेरे दोस्त की बीवी हो और आप मेरे पे ही गंदी नजर रख रही हो। हाँ तो क्या हो गया? अगर तुम मेरे हस्बैंड के दोस्त हो, पसंद नहीं कर सकती क्या मैं? अपनी अपनी चॉइस की बात है। भाभी मैंने तो आपको उस नजर से देखा ही नहीं है। अरे तो क्या हो गया, अब देख लो ना उस नजर से मुझे। भाभी अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मैं रजत को सारी बातें बता दूंगा। और एक बात बताओ, आप दोनों की शादी आप दोनों के पसंद से हुई थी ना? जब आपको रजत पसंद ही नहीं था तो आपने क्यों करी उससे शादी, और उसकी जिंदगी क्यों खराब करने पे तुली हुई हो? देखो तुम इस ज्ञान से ना खुद का और मेरा दोनों को टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम खुद सोचो ना, अभी रजत भी नहीं है, हमारे पास कितना अच्छा मौका है। घर में तुम्हारे और मेरे अलावा भी कोई नहीं है, तो जो तुम चाहो वो हम कर सकते हैं। अरे बस करो भाभी, शर्म आनी चाहिए आपको। आपको रजत की शादी को हुए 3 साल हो चुके हैं और आप यहाँ पे इतनी गंदी बातें कर रही हो। अगर आपको रजत पसंद ही नहीं था तो उसकी जिंदगी खराब करने पे क्यों तुली हुई हो? अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन रजत को मैं ये सारी बातें सच सच बता दूंगा। अच्छा ठीक है, जो बता दो। मैं भी देखती हूँ कि रजत को ना किसकी बात पे बिलीव होगा, तुम्हारी या मेरी। और वैसे भी जब रजत को मैं ये बोलूंगी ना कि मैं घर पे अकेली थी और पीछे से तुम्हारा दोस्त आया है, तो वो खुद समझ जाएगा कि गलती किसकी होगी और सारा इल्जाम ना तुम्हारे ऊपर आएगा। आगे बात समझ में? और उसकी नजरों में ना तुम ही बुरे बनोगे। बेटा, मैं माँ दुर्गा तुझे आज ये वचन देती हूँ कि अगर आज तू कमेंट में 3 बार जय माता दी लिख के 5 लोगों को ये वीडियो शेयर और फॉलो करेगा तो मैं तेरी सभी मनोकामना पूरी कर दूंगी। देखता हूँ भाभी, आज मेरी दोस्ती आजमाई जाएगी कि वो मेरी बात मानता है या आपकी। भाई रुकना। रजत तू? भाभी तो कह रही तू यहाँ नहीं है और तू यहीं था। हाँ भाई, मैं यहीं था। भाई अभी तूने सब कुछ सुना ना, भाभी ने मुझे क्या कहा? हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया। तो फिर भाभी को तू कुछ कहता क्यों नहीं है? देख भाई, राधिका को ये सब कुछ बोलने के लिए और करने के लिए मैंने ही बोला था। मतलब तूने बोला था? भाई वो 3-4 महीने के लिए मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा था, तो राधिका ने मुझे बोला कि इस घर में मैं अकेली नहीं रहूंगी और मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे पीछे से कैसे मैनेज करूंगी। और मैंने इसको बोला भी था, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे दोस्त जाहिद को बोल देना। वो तुम्हारा मुस्लिम दोस्त, देखो तुम्हें पता है ना मुझे वो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। पर राधिका वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं है? वो तो बहुत अच्छा है। और एक बात ध्यान रखना, वो मेरे पीछे से तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा। देखो तुम्हारे दोस्त को ना तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से जान चुकी हूँ मैं, और वैसे भी इसकी नीयत खराब है और तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो। राधिका, तुमसे ज्यादा मैं अपने दोस्त को जानता हूँ।